घर जाके रीड कर लूंगी। अयान ने कुछ फाइल देनी थी परीक्षा को, तो हमने शे बारी से मोहब्बत करती है। किस किस डॉक्टर पे ख्वार होना पड़ेगा उसे। ये मत भी हमारी वजह से। तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। जुबी धीरे से उसके पास आकर बैठ जाती है। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हों। सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा। जुबैदा आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे अपने लिए दुख नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे अब्बू ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। जुबी उसका हाथ पकड़ लेती है। अम्मी, हम दोनों ने कोई चोरी नहीं की। अल्लाह सब देख रहा है। उधर आलम अपने कमरे में बेचैन बैठा होता है। उसकी बीवी गुस्से में इधर उधर टहल रही होती है। आप अभी तक चुप क्यों हैं? मैंने कह दिया है, वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे। आलम गहरी सांस लेते हुए कहता है, जब तक कोई सबूत नहीं मिलता मैं किसी को घर से नहीं निकालूंगा। तुम हर बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? वो औरत नाराज होकर कहती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है पैसे किसने लिए है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। समीर जल्दी से अंदर आता है। अब्बू, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आलम हैरानी से उसकी तरफ देखता है। क्या बात है? समीर कहता है, मुझे लगता है हमें पैसे मिलने वाले हैं। आलम फौरन खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? समीर जवाब देता है, पहले सबको हॉल में बुला लीजिए। उधर परीक्षा घर पहुंचती है। बारी उसके चेहरे की परेशानी देखकर उसके पास आता है। क्या हुआ है? घर में सब ठीक तो है? परीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अम्मी और जुबी पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। बारी गुस्से में खड़ा हो जाता है। क्या? किसने हिम्मत की ये सब कहने की? परीक्षा कहती है, मैं अम्मी को अब उस घर में अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कुछ नहीं किया। बारी उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं हूं ना, मैं किसी को भी तुम्हारी अम्मी की बेइज्जती नहीं करने दूंगा। उधर अनाया अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। अयान कमरे में आता है। तुम अभी तक नाराज हो? अनाया उसकी तरफ देखती है। तुम क्यों बार बार परीक्षा के साथ होते हो? अयान हैरान होकर कहता है, क्योंकि वो मेरी दोस्त है और मुझे उस पर भरोसा है। अनाया नाराज होकर कहती है, मुझे नहीं है। मुझे लगता है वो फिर किसी का घर तोड़ेगी। अयान का चेहरा सख्त हो जाता है। बस बहुत हो गया। तुम हर बात में परीक्षा को गलत साबित नहीं कर सकती। अनाया चुप हो जाती है। उधर हॉल में सब इकट्ठा हो जाते हैं। जुबैदा और जुबी भी वहां पहुंचती है। आलम सबकी तरफ देखकर कहता है, समीर, तुम कहना क्या चाहते थे?